बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक्स जो होगा इमेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसको बनाने के लिए कम से कम 3-4 रूल्स होते हैं। इनको यदि आप अच्छे से देख लिए ना तो अब किसी भी आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। पहला जो हमारा रूल होता है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये हुआ प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष बोलेंगे, इसके कोई समांतर आएगा तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद वो क्या होगा, फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है। दूसरा इसका रूल क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरे और दर्पण से परावर्तन हो जाए, उस परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के क्या होता है, वो समांतर हो जाता है। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर से ही गुजरे, नीचे से भी आप गुजार सकते हैं। फोकस से दर्पण से परावर्तन होने के बाद क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा रूल इसका क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से आके टकराए, ठीक है, ये हो गया ध्रुव, इनसे कोई आके टकराए तो या दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, जितना डिग्री का कोण बना के आता है उतना ही डिग्री कोण बना करके वो निकल जाता है। ठीक है। माना कि ये आई है, ये क्या है, आर है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरे तो वो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस रास्ते से ये गया था ना, उसी रास्ते से वो पुनः क्या हो जाएगा, वो लौट जाएगा। ये जरूरी नहीं कि ऊपर से ही, आप नीचे से भी इसको गुजार सकते हैं। और ये इधर से आया और पुनः फिर इसी पथ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और इसको हम लोग बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो आप लिखोगे, यदि किसी विद्युत स्रोत से मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजर जाता है। ठीक है, आप लिखते जाओगे। दूसरा रूल इसका क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरे और दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, वो समांतर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा रूल क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराए, जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आता है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए पुनः फिर क्या हो जाता है, वो लौट जाता है। तीसरा रूल है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरे तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस रास्ते से आए पुनः उसी रास्ते से निकल जाता है, एक भी डिग्री का ये कोण नहीं बनाता है। ठीक है बच्चों, इसको यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो अवतल दर्पण में 5-6 केसेस होंगे, इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल जो है, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत का मतलब होता है वस्तु बहुत दूर में है और वहां से आ रहा होगा किरण। हमने मान लिया कि वो जो है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा होगा प्रकाश की किरण। ठीक है। और जैसे ही वो अवतल दर्पण से वो परावर्तन होगा तो वो फोकस से गुजर जाएगा। तो प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए बच्चों 2 किरण की आवश्यकता होता है। एक किरण और ले लिए, वो भी मुख्य अक्ष के क्या होगा, वो समांतर ही होगा। और दर्पण से परावर्तन होने के बाद वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के दर्पण से परावर्तन होने के बाद वो फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है। इतना काम करने के बाद हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है। 1-2 बातों को और बता देना है, कि प्रकृति को बता देना है कि मतलब ये कैसा बना है, कहाँ पे बना है। ठीक है। प्रकृति पहला इसको ये बताएंगे ये कहाँ पे बना है, ये एकदम फोकस पे बना है, लिखेंगे फोकस पे बना है। ठीक है। दूसरा ये बताना है ये वास्तविक है या काल्पनिक है। अब ये वास्तविक और काल्पनिक क्या आ गया, तो यदि दर्पण से दाईं तरफ बने तो काल्पनिक और दर्पण से बाईं ओर बने तो ये क्या होगा, वास्तविक। 2 नंबर में ये क्या है, बाईं ओर बन रहा है तो इसको बोलेंगे वास्तविक। और तीसरे नंबर में हम क्या बताएंगे, ये वस्तु से बड़ा है या छोटा है। आप लोग बताओ कि वस्तु बहुत बड़ा होगा तभी तो वहां से किरण यहाँ तक आ रहा है ना। तो वस्तु बड़ा होगा और इसका जो प्रतिबिंब बना है एकदम छोटा सा बना है, पॉइंट थोड़ा सा, तो हम कहेंगे ये वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा बना। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगले स्लाइड की ओर। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बच्चों ये है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखा गया, या तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आइए देखते हैं। ये हमारा
ध्रुव हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, और वस्तु जो है यहाँ पर रख दिए हैं वक्रता केंद्र के बाहर। तो हमेशा इसका जो हम लोग बिंदु से ही लेने की प्रयास करेंगे, और पहला किरण हम, इससे तो ढेर सारा किरण निकल रहा होगा ना, ढेर से मतलब नहीं, हमको 2 ही किरण की आवश्यकता है, तो पहला किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ही लेंगे। तो आप बोलोगे मुख्य अक्ष के समांतर ही क्यों? इसलिए लेते हैं बच्चों, हमें पता है दर्पण से परावर्तन होने के बाद वो जिस रास्ते से गुजरता है ना, थोड़ा सा देखने में स्टैंडर्ड लगता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो वो दर्पण से परावर्तन होने के बाद क्या होगा बच्चों, वो फोकस से मतलब ऐसे गुजर जाएगा। ठीक है, तो हमें 2 किरण की आवश्यकता है, एक किरण क्या करते हैं हम लोग फोकस से गुजार देते हैं इस तरीका से। कोई तान झान नहीं करना है इस तरीका से, और दर्पण में टकराएगा, टकराने के बाद ये क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो यहीं पर एक दूसरे का जो कट किया ना, यही प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। इसका यदि ये नाम देते हैं, इसका नाम भी देते हैं, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी प्रकृति को थोड़ा सा बता देते हैं। इसकी प्रकृति, पहला जो होगा, ये वस्तु कहाँ बना है, तो सी और एफ के बीच बना है, तो कह देंगे सी और एफ के बीच बना है प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, और दूसरी गप हम क्या कहेंगे, ये वास्तविक और साथ साथ क्या है, उल्टा। वास्तविक यानी इधर बना है और ये उल्टा है, तो लिखेंगे वास्तविक और उल्टा। तीसरे नंबर पे क्या कहेंगे बच्चों, ये वस्तु से बड़ा है एक छोटा, तो हमें देखने से पता लगता है वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब जो है इतना बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाएगा, वस्तु से छोटा। इतना डेटा निकल गया, इतना यदि आप बना देते हैं तो आपका कोई भी 2 मार्क्स काटने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अगला हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अब अगला हमारा क्या है। अगला है बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये वक्रता केंद्र है, इस पे स्थित है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब करवाना है, तो यहाँ से पहला बिंदु हम बताए हैं, पहला बिंदु ऊपर से ही लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ही प्रकाश की किरण लेंगे, और मुख्य अक्ष के समांतर के बाद वो क्या होता है, फोकस से वो गुजर जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा किरण जो हम लेंगे वो फोकस से गुजार देंगे इस तरीका से, और दर्पण से परावर्तन के बाद वो क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के क्या होगा बच्चों, वो समांतर हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का अब निर्माण यहाँ हुआ। ठीक ना, इसका नाम ए देते हैं, इसका बी दीजिए, और ये हो जाएगा हमारा ए डैश, और ये हो जाएगा हमारा बी डैश। ठीक है, तो अब इसकी प्रकृति को बता देना है। प्रकृति क्या है, ये कहाँ बना है, तो ये बना है कहाँ पर, ये वक्रता केंद्र पर। पहला होगा वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। दूसरा है ये देखेंगे वस्तु से ये क्या है, वास्तविक है या काल्पनिक है, तो ये दर्पण के बाईं ओर बना है, तो ये क्या होगा, ये वास्तविक होगा, और साथ साथ क्या है ये, और उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, तीसरा इसका ये बताना है, ये वस्तु से बड़ा होगा या छोटा, देखने से ही लग रहा है ये क्या होगा, बराबर होगा, लिखेंगे वस्तु के बराबर। ठीक है बच्चों, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है बच्चों, तो इसका हम लोग प्रतिबिंब का यदि निर्माण कराएंगे तो 2 किरण लेंगे, एक ले लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे ले लेंगे। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर के बाद हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोकस से, वहां से परावर्तन होने के बाद फोकस से क्या होता है, ये गुजर जाता है। ठीक है, दूसरा किरण क्या लेंगे हम लोग, फोकस से इसको गुजार देते हैं इस तरीका से, और मुख्य अक्ष के वो क्या, जो किरण मुख्य फोकस के, जो किरण फोकस से गुजरे, दर्पण परावर्तन होने के बाद क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। यहाँ जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ बच्चों, यहाँ हुआ। ठीक है, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी, ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। अब इसकी प्रकृति को बता देते हैं। प्रकृति जो इसका होगा, पहला इसका ये हो जाएगा कि मतलब ये कहाँ बना है, तो ये वक्रता केंद्र के बाहर बना है, लिखेंगे वक्रता केंद्र के बाहर। ठीक, दूसरा इसका ये दे देंगे, ये वास्तविक है या काल्पनिक है, ये बाईं ओर बना है, तो ये हो जाएगा वास्तविक।
ठीक है बच्चों। और साथ साथ ये क्या होगा, उल्टा। उसके बाद ये वस्तु से बड़ा बना है छोटा बना, ये वस्तु से बहुत बड़ा बना, वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा है, तो लिखेंगे तीसरा इसका, ये वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए देखते हैं हमारा अगला क्या है सवाल। तो अगला है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहला किरण मुख्य अक्ष के हम लोग समांतर ले लेंगे और ये फोकस से क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा किरण हम लोग क्या लेंगे, लेने का तो हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं ऐसा, जो कि इसके माथा पर हेड पे टच करता हुआ यहाँ आ जाए। तो ये भी जो किरण निकल रहा है, ये वस्तु से ही ये किरण निकल रहा है। ठीक है। और जो भी वक्रता केंद्र से जाता है तो वो दर्पण परावर्तन होने के बाद फिर पुनः क्या होता है, उसी पथ में ये लौट जाता है। बताओ, ये मिलने के कहीं चांसेस बुझा रहा है, ये तो समांतर हो गया। तो लेने का हम लोग एक किरण और ले सकते हैं, मतलब ध्रुव से टकरा देते हैं इस तरीका, जितना डिग्री कोण बना के आएगा उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए आ रहा है, कटने की चांसेस नहीं हो जा रहा। ये कटेगा लेकिन जाकर के कहाँ पे कटेगा, ये अनंत पे कटेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रकृति बता देते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकृति क्या होगा, ये कहाँ बनेगा, ये कटेगा, एक दूसरे कट करेगा, ये तो लिखेंगे अनंत पे। ठीक है। और ये वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा, तो ये दूर जा रहा है तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ वस्तु से 12। ठीक है। और ये इतना, ये हमें पता नहीं ये उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, लेकिन इतना पता है कि ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये वास्तविक बनेगा। ठीक है बच्चों, ये वास्तविक बनेगा। चलिए, इतना देख लेने के बाद अगला क्वेश्चन देते हैं, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो, ये हुआ फोकस, ये हुआ ध्रुव, तो इसका मतलब ये नहीं बीच में देंगे, कहीं भी फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख सकते हैं, ऐसे रखें। ठीक है। और पहला किरण इसका मुख्य अक्ष के समांतर गुजार देते हैं और दर्पण से परावर्तन होने के बाद हम लोगों को पता है ये कहां से गुजरेगा, ये फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीका से। अच्छा, दूसरा किरण हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्रुव से टकरा देते हैं ऐसे, इस प्रकार से, और यहाँ से परावर्तन होगा तो जितना डिग्री कोण बना करके आया उतना ही डिग्री कोण बनाकर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। अब बताओ, ये कहीं एक दूसरे को नीचे कट करेंगे, नहीं कट करेंगे, ज्यादा नीचे आता तो ये क्या हो रहा, फैल रहा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग करते क्या है कि मतलब यहाँ से एक जो है प्रकाश किरण इस तरीका से आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और यहाँ से भी इस तरीका से बढ़ा देते हैं, एक दूसरे को कट यहाँ किया। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रकृति की यदि बात करूं तो इसकी जो प्रकृति होगा, यहाँ लिखते हैं प्रकृति, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं प्रकृति, आप कहीं भी लिख सकते हैं। मतलब इसका प्रकृति क्या होगा, ये जो बन रहा है ये दर्पण के दाएं ओर बन रहा है, इसलिए कैसा होगा, ये काल्पनिक होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये सीधा होगा या उल्टा होगा, तो ये देखो इसका ये वाला हेड है, इसका ये वाला हेड है, तो ये क्या होगा, ये सीधा बनेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, और ये वस्तु से बड़ा बना है या छोटा बना है, तो वस्तु इतना बड़ा और ये क्या है, बड़ा है, प्रतिबिंब इसका, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है बच्चों, इतना चीज बना देते हैं तो कहीं भी आपको 2 नंबर्स काटने वाले नहीं है और कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 बातें को और जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं तक एंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, इससे पहले 6 केसेस हमने देख रखा है और इसका प्रतिबिंब भी बना रखे हैं। आइए 1-2 बात और हम लोग जान लेते हैं। 2 बात क्या है कि हम लोग एक अवतल दर्पण इस तरीका से ले लेते हैं और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। जब हम वस्तु को अनंत पे रखे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे बना था। ठीक है, उसके बाद जब हम वस्तु को यहाँ रखे थे वक्रता केंद्र के बाहर, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बाहर, तो हमारा जो प्रतिबिंब था वो हमारा कहाँ बना था, यहाँ पे बना था, नहीं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा और इसका फोटो जो है कहाँ बना था, ये वक्रता केंद्र
पे ही बना था, यानी बराबर बना था, ठीक है, वस्तु के बराबर। ठीक, मतलब जो जो हम वस्तु को खिसका रहे हैं उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है। उसके बाद हमने वस्तु को कहाँ रखा था, वक्रता केंद्र और फोकस के जैसे ही हमने बीच में रखा यहाँ पर कोई भी वस्तु, तो उसका फोटो जो बना उसका कहाँ बना था, ये वक्रता केंद्र के बाहर बना था। मतलब जो जो इधर लेके जा रहा है और इसका प्रतिबिंब का भी जो है ना आकार बढ़ते जा रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, वस्तु को हमने यहाँ पर फोकस पे रखा, तो ये हमारा जो वस्तु है ये प्रतिबिंब बना था, ये कहाँ पे बना था, अनंत पे बना था। और एक केसेस ऐसा आया जो कि हमने ध्रुव और फोकस के बीच में रखे वस्तु को ये यहाँ बना आकर के, ठीक है, और ये क्या बना था, ये वास्तविक बना था, ठीक है। और आपको ये वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक बना था, और ये साथ साथ क्या था, ये सीधा बना था। ये ऑब्जेक्टिव्स में भी सवाल आते हैं, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें कि काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता हो और वास्तविक का भी होता हो, तो ये है अवतल दर्पण, ठीक है बच्चों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रतिबिंब कभी भी ध्रुव और ये फोकस और ध्रुव के बीच में नहीं बनता है। जो जो वस्तु को इधर लेके आएंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इधर बड़ा होता जाएगा और पीछे जाता होगा, चला जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यदि समझ में आ गया तो अच्छे से आप स्टडी कीजिए, फिर अगले आते हैं नेक्स्ट दिन अगले वीडियो के साथ, ठीक है बच्चों।